एक ऐसा मुद्दा जो सोशल मीडिया से लेकर सड़क के कोने तक हर जगह चर्चा का विषय बन चुका है। All stray dogs in Delhi NCR must be shifted away from residential localities. इसकी दो साइड्स हैं, एक तरफ है डॉग लवर्स और दूसरी तरफ है डॉग ओपोनेंट्स या डॉग क्रिटिक्स। एक साइड कहती है डॉग्स को प्यार और सुरक्षा दीजिए, डॉग्स को भी इंसानों की तरह जीने का राइट है, उन्हें मारना या हटाना इनह्यूमन है। A lion would not love man's company except if he is hungry. Dogs love to play with you and cuddle with you and sleep with you and all those things. Even wolves don't love that, though wolves and dogs are genetically quite the same. और दूसरी साइड कहती है इंसानों की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। हर साल लाखों लोग स्ट्रे डॉग्स के काटने का शिकार होते हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आखिर कौन सही है और कौन गलत? इस वीडियो में हम समझेंगे फर्स्ट डॉग लवर्स का व्यू पॉइंट, सेकंड डॉग क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट, थर्ड अप्रोच ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड फाइनली इसका सॉल्यूशन है क्या। तो शुरू करते हैं। क्या स्ट्रे डॉग्स हमारी गलियों के दोस्त हैं या खतरा? आज हम सुनेंगे डॉग लवर्स के वो आर्ग्यूमेंट्स जो बताते हैं कि क्यों ये चार पांव वाले दोस्त हमारे मोहल्ले के लिए जरूरी हैं। फर्स्ट, इमोशनल एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट। डॉग्स भी हमारी तरह एक लिविंग बीइंग है, उन्हें जीने का उतना ही हक है जितना हमें। इन्हें मारना या हटाना सिर्फ क्रूएलिटी नहीं बल्कि हमारी ह्यूमैनिटी पर भी क्वेश्चन उठाता है। एक और बात, कुत्ते सदियों से इंसान के वफादार साथी रहे हैं, इन्हें मेंस बेस्ट फ्रेंड यूं ही नहीं कहा जाता। सेकंड, लीगल एंड प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन। भारत में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स साफ कहते हैं हेल्दी स्ट्रे डॉग्स को ना तो मारा जा सकता है और ना ही फोर्सफुली हटाया जा सकता है। यह नियम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनाए गए हैं। थर्ड, सोशल एंड कल्चरल आर्ग्यूमेंट्स। भारत में जानवरों के प्रति कंपैशन सिर्फ कानून नहीं कल्चर का हिस्सा है। गांव और मोहल्लों में लोग अपने इलाके के कुत्तों को खाना खिलाते हैं, नाम रखते हैं और यह कुत्ते रात में सुरक्षा भी देते हैं। फोर्थ, साइंटिफिक एंड बिहेवियरल आर्ग्यूमेंट्स। एग्रेशन का सबसे बड़ा कारण भूख, डर या मिसट्रीटमेंट है। अगर कुत्तों को खाना और प्यार मिले तो वो दोस्ताना हो जाते हैं। स्ट्रे डॉग्स पर बहस में हम अक्सर डॉग लवर्स की आवाज सुनते हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो मानता है कि आवारा कुत्ते खतरनाक हैं और इन्हें सड़कों से हटाना जरूरी है। तो बात करते हैं उनके तर्क और उनकी चिंताओं की। फर्स्ट, सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न्स। हर साल भारत में लाखों लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद आता है रेबीज, एक डेडली डिजीज जिसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेबीज से रिलेटेड मौतें भारत में होती हैं और ज्यादातर मामले कुत्तों के काटने से आते हैं। हाल ही में 22 वर्षीय स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी की कुत्ते के काटने के बाद रेबीज होने से मृत्यु हो गई। आइए उनकी एक क्लिप देखते हैं। सेकंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डेली डिफिकल्टीज। कई लोगों के लिए आवारा कुत्ते रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। रात में पैदल चलना, जॉगिंग करना या साइकिल चलाना तब खतरनाक हो जाता है जब कुत्ते दौड़कर पीछा करें या आक्रामक भौंकें। थर्ड, एनवायरमेंटल एंड क्लीनलीनेस प्रॉब्लम्स। आवारा कुत्ते अक्सर कचरे में खाना ढूंढते हैं, जिससे कूड़ा सड़कों पर फैलता है। यह न केवल गंदगी फैलाता है बल्कि मक्खियों और अन्य इंसेक्ट्स को भी आकर्षित करता है। यह थे दूसरी तरफ के तर्क, वे लोग जो आवारा कुत्तों को हटाने या सख्ती से नियंत्रित करने की बात करते हैं। चाहे आप असहमत हो या सहमत, उनकी चिंताओं को समझना भी जरूरी है। दुनिया भर में आवारा कुत्तों से निपटने का तरीका हर देश की कल्चर, इकोनॉमी, लीगल फ्रेमवर्क और पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज पर निर्भर करता है, बट मोस्ट स्ट्रेटजीज फॉल इनटू अ फ्यू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट, स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। स्टरलाइजेशन का तरीका आवारा कुत्तों की संख्या को कंट्रोल करने और रेबीज रोकने के ह्यूमेन वे पर आधारित है। एबीसी प्रोग्राम यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, सर्जरी द्वारा स्टरलाइजेशन की जाती है ताकि वह रिप्रोड्यूस ना कर सके, वैक्सीनेशन किया जाता है और फिर उन्हें उनके ओरिजिनल प्लेस पर वापस छोड़ दिया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन भी एबीसी प्रोग्राम का सपोर्ट करते हैं और इसे स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन मानते हैं।
लोग पपीज को इधर उधर कर देते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रे डॉग्स एक समस्या लगती है, पर समस्या स्ट्रे डॉग्स नहीं, उनकी बढ़ती जनसंख्या है। और अगर उसे काबू में लाना है तो जो लोग डॉग्स को खाना देते हैं उन्हें सपोर्ट करिए, क्योंकि वही डॉग से दोस्ती करके उन्हें पकड़वा के उन्हें स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करा सकते हैं। सेकंड, शेल्टर एंड एडॉप्शन प्रोग्राम्स। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में आवारा कुत्तों को पकड़कर एनिमल शेल्टर में रखा जाता है। इन शेल्टर में उन्हें खाना, इलाज और कभी-कभी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद उन्हें एडॉप्शन के लिए उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग उन्हें परमानेंट होम दे सकें। थर्ड, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग एंड पेट ओनरशिप लॉज। कुछ देशों जैसे सिंगापुर, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड में सरकार ने पालतू कुत्ते रखने के लिए सख्त नियम बनाए हैं ताकि भविष्य में आवारा कुत्तों की समस्या ना पड़े। इन नियमों में शामिल है मैंडेटरी माइक्रोचिपिंग ऑफ डॉग्स ताकि मालिक की पहचान हमेशा हो सके, लाइसेंसिंग, कुत्ता रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, पालतू जानवर छोड़ने पर भारी जुर्माना, सख्त ब्रीडिंग कंट्रोल ताकि आबादी ना बढ़े। फोर्थ, किलिंग स्ट्रेज। किलिंग का मतलब है आवारा कुत्तों को जानबूझकर मारना ताकि उनकी संख्या कम की जा सके। कुछ देशों या क्षेत्रों में यह तरीका अपनाया जाता है, अक्सर गोली मारकर, जहर देकर या सामूहिक इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया द्वारा। यह तरीका तुरंत संख्या घटा देता है, खासकर वहां जहां कुत्तों के हमले या रेबीज का खतरा ज्यादा है, लेकिन इसमें कई समस्याएं भी हैं। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स के अनुसार यह क्रूएल और इनह्यूमन तरीका है। साथ ही यह लंबे समय में असरदार नहीं है, क्योंकि वैक्यूम इफेक्ट के कारण खाली जगह पर नए कुत्ते आ जाते हैं और संख्या फिर बढ़ जाती है। इस तरीके को बारबेरिक माना जाता है, जिससे देश की इंटरनेशनल रेपुटेशन को भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बहस तो बहुत हो चुकी। डॉग लवर्स कहते हैं मारना नहीं चाहिए, डॉग हेटर्स कहते हैं सड़कों से हटाओ, लेकिन सवाल यह है कि असली और टिकाऊ समाधान क्या है। कुछ लोग कहते हैं सभी स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर कहीं और छोड़ देना सबसे अच्छा समाधान है। तो ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जब आप किसी इलाके के सारे कुत्ते हटा देते हैं तो उस जगह पर दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, जिसे वैक्यूम इफेक्ट बोलते हैं। नए कुत्ते उस इलाके को अपना बनाने के लिए और ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। वह पहले से स्टरलाइज्ड या वैक्सीनेटेड नहीं होते, जिससे काटने के मामले और रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए स्ट्रे डॉग्स को कहीं और छोड़ना बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। असल में स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम को हैंडल करने का कोई एक तरीका या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यानी बहुआयामी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी। यह 5 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट, स्टरलाइजेशन, ताकि स्ट्रे डॉग्स ना बढ़ें। बड़े पैमाने पर स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन। पकड़ो, स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और वापस छोड़ो। धीरे धीरे आवारा कुत्तों की संख्या और रेबीज दोनों पर नियंत्रण होगा। सेकंड, एडॉप्शन, ताकि उन्हें घर मिल सके। लोगों को ब्रीडर्स या मार्केट से कुत्ता खरीदने की बजाय स्ट्रे डॉग्स को अपनाना चाहिए। इससे सड़कों पर रहने वाले बेघर कुत्तों को एक सुरक्षित घर और प्यार मिलता है, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। और सबसे अहम, यह दर्शाता है कि आप पालतू जानवर फैशन या स्टेटस के लिए नहीं, बल्कि कंपैशन और जिम्मेदारी के लिए रखते हैं। कितने दिनों से मैं भौंक रहा हूं। लेकिन आज मुझे पहली बार लगा कि किसी ने मेरी आवाज सुनी। थर्ड, डेजिग्नेटेड फीडिंग एरियाज, ताकि वो फैले ना। लोग अक्सर कुत्तों को कहीं भी सड़क, बाजार, स्कूल के पास खाना खिलाते हैं, जिससे गंदगी फैलती है और डॉग्स अपना घर कहीं भी बना लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटी और लोकल RWA मिलकर कुछ तय जगह बना सकते हैं, जैसे फीडिंग जोन, जहां पर ही खाना खिलाने की अनुमति हो। फोर्थ, वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि वो कूड़ा ना फैलाएं। जहां खुले में कचरा और खाना मिलता है, वहां आवारा कुत्ते ज्यादा पनपते हैं। बेटर गार्बेज कलेक्शन और डिस्पोजल से कुत्तों की संख्या स्वाभाविक रूप से घटती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉग लवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई खुद को डॉग लवर कहता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खाना खिलाने या प्यार करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उससे कई ज्यादा होती है। असली डॉग लवर वही है जो सुनिश्चित करे कि जिन कुत्तों को वह खिला रहा है उनकी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन हो चुका हो, ताकि उनकी संख्या, बीमारियों का खतरा ना बढ़े। अंत में, समस्या का हल टकराव में नहीं, बैलेंस में है। डॉग्स का भी हक है जीने का और इंसानों का भी हक है सुरक्षित रहने का। अगर हम जिम्मेदारी से काम करें और समझदारी से रूल्स फॉलो करें तो शहर इंसानों और कुत्तों दोनों के लिए सुरक्षित और खुशहाल बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।